वो कर्नाटक का पैसा भी कहीं हाथ से ना चला जाए। सरकार वो तो लोग तो उनको वोट देने वाले नहीं है, लेकिन उस नंबर 1 का जो खनन माफिया है तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं, और अपने आप को कहते हैं हम दूध के धुले हुए हैं, अपने आप को कहते हैं हम दूध के धुले हुए हैं। और जब ये फैसला लिया माननीय उपसभापति जी, तो इन्होंने ये कहा कि विरोधी पार्टियां इसलिए चिल्ला रही हैं, ये लोग कह नहीं रहे हैं, विरोधी पार्टियां इसलिए चिल्ला रही हैं क्योंकि इनको मालूम है कि इन्होंने काला धन इकट्ठा किया है, वो ऐसा अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए। लेकिन मैं सरकार को ये बताना चाहती हूँ, और खासतौर से बीजेपी के लोगों को, कि ये जो काला धन इकट्ठा करने वाली बात है, बाकी विरोधी दल अपना बात की अपने बारे में खुद बोलेंगे, लेकिन जहां तक बीएसपी का सवाल है, बीएसपी के बारे में सबको ये मालूम है कि बीएसपी एक पॉलिटिकल पार्टी बाद में मूवमेंट पहले है। बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक जो अपनी मूवमेंट को यहाँ तक पहुंचाया है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलकर इस मूवमेंट को जो अभी तक इधर यहाँ तक पहुंचाया है, तो हमारी पार्टी ने इस देश में जो गरीब लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, तो उनके खून पसीने की कमाई से मेंबरशिप के जरिए, उनके डोनेशन के जरिए हमने धन इकट्ठा करके अपनी पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है। हमारी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की तरह विदेशों से चंदा नहीं लिया है। हमारी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों से, धन्ना सेठों से पैसा लेकर या फर्जी मेंबरशिप बनाकर तो हम लोग अपनी पार्टी नहीं चलाते हैं। हमारी पार्टी ईमानदारी निष्ठा से तो अपनी पार्टी को चला रही है। इसलिए आप लोग अपनी इस कमजोरी को छिपाने के लिए आपने ये जो 10 महीने का कहा कि हमने तैयारी की है, ये बिल्कुल गलत है। आपकी कोई तैयारी नहीं थी। 10 महीने में केवल आपने अपना पैसा ठिकाने लगाया है। 500 और 1000 का जो है, और जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनका पैसा ठिकाने लगाया। गरीब लोगों की तरफ, मध्यम वर्ग के लोगों की तरफ और जो मेहनत कश लोग हैं उनकी तरफ आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और अपनी इस कमजोरी को छिपाने के लिए अब आप लोग विरोधी पार्टियों के ऊपर और खासतौर से बीएसपी के ऊपर आप लोग ये आरोप लगाएं कि ये लोग दाल में कुछ काला है इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। मैं समझती हूँ ठीक नहीं है। तो और इसलिए तो 10 महीने का समय बहुत होता है। अपनी कमी को छिपाने के लिए आप ये कह रहे हैं कि हमारी पूरी तैयारी थी, ये आपकी केवल हवाई बात है। इसलिए इनका ये फैसला देश में जनहित में ना होकर पूर्ण रूप से अपने राजनीतिक स्वार्थ वाला ही है। और यदि इनकी वास्तव में 10 महीने की इस मामले में पूरी तैयारी होती तो फिर पूरे देश में ऐसे आर्थिक इमरजेंसी व भारत बंद वाले हालात पैदा नहीं होते, ना कि आतंकवाद का इनको अपनी सहारा लेना पड़ता अपनी इस कमजोरी को छिपाने के लिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ना इन लोगों को विरोधी पार्टियों पर हमला बोलना पड़ता कि ये अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए, इसलिए ये हमारे इस सही फैसले का ये विरोध कर रहे हैं। और साथ ही ना ही माननीय प्रधानमंत्री जो को किस्म किस्म की इमोशनल ब्लैकमेलिंग यानी कि भावनात्मक ड्रामेबाजी करनी पड़ती, और ना ही इनको अपनी बूढ़ी माँ को भी तो बैंक में पैसा बदलवाने के लिए आसमान के नीचे उनको लाइन में खड़ा करना पड़ता है। ये जो किस्म किस्म की ड्रामेबाजी इनको नहीं करनी पड़ती। और ना ही इनको अब 50 दिन का अपनी कमियों को दूर करने के लिए जनता से समय मांगना पड़ता। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय उपसभापति जी आपके माध्यम से सरकार से, ये एक तरफ तो कहते हैं हमारी 10 महीने से पूरी तैयारी चल रही थी, तो फिर ये 50 दिन का समय और क्यों मांग रहे हैं अपनी तैयारी, अपनी कमियों को दूर करने के लिए? तो जरूर कुछ दाल में काला है। दाल में नहीं, पूरी दाल ही काली लग रही है ये। लेकिन इसके साथ ही यहाँ एक ये भी सवाल पैदा होता है कि इनको ये फैसला, ये जो इन्होंने बड़े नोटों पर पाबंदी लगाने का ये फैसला लिया है, तो इनको यकायक जब केंद्र में इनकी सरकार को बने हुए पूरे 2.5 साल हो गए हैं, तो 2.5 साल के बाद यकायक क्यों याद आ गया है? और जबकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और अन्य और 2 राज्य है, तो 5 राज्यों में जब विधानसभा का आम चुनाव होने के लिए मुश्किल से इलेक्शन अनाउंस होने के लिए 1-1.5 महीने का समय बचा है, तो अब इनको याद आ गया बड़े नोटों पर पाबंदी लगाने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। इन्होंने 2.5 साल के अंदर यानी कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो उन्होंने देश की जनता को
जो अच्छे दिन दिखाने के लिए जो वायदे किए थे, किस्म किस्म के वायदे किए थे, गरीबों को, मेहनत कश लोगों को, मध्यम वर्गीय लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, कर्मचारियों को, विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों को, और खास तौर से छोटा और मध्यम वर्ग जो बिजनेसमैन है, उसको जो किस्म किस्म के वायदे किए थे, वो अब जो वायदे हैं, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि उन वायदों का 2.5 वर्षों के अंदर 1/4 हिस्सा भी इन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया। 1/4 हिस्सा भी अभी तक पूरा नहीं किया है। तो इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। और सही बात तो ये है कि इन्होंने अपनी इन कमियों पर से पर्दा डालने के लिए तो जल्दबाजी में ये सब इन्होंने फैसला लिया है। और ये सब और ये गलत फैसला लेकर, बिना तैयारी के फैसला लेकर देश की जो गरीब मेहनत कश जो आम जनता है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, तो उनको इन्होंने बड़े पैमाने पर पीड़ित किया, उनको बड़े पैमाने पर दुख पहुंचाया है, केवल अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए। सही बात तो ये है। लेकिन इन्होंने अपने इस राजनीतिक स्वार्थ में जो ये जल्दबाजी में बिना तैयारी के अब कच्चा फैसला लिया है, अपरिपक्व फैसला लिया है, जिससे देश की आम जनता त्राही त्राही कर रही है, वह अति पीड़ा में है, अति दुखदायी है। तो इससे इनको 5 राज्यों में मैं आज बताना चाह रही हूँ, आप लोग सुन लो और सुन के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बता देना। और ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ, अब ये कह रहे हैं कि जरूर आपका तो जरूर सुन रहे होंगे वो, चाहे किसी का सुने या न सुने। तो मैंने कहा नहीं भी सुन रहे हो तो हो सकता है कि वो नींद की गोली खाकर न सो गए हो। आज का जो डिबेट चल रहा है, अभी तो वो यही उल्टा ही बोल रहे थे गाजीपुर में जाकर, वो खुद ही ना कहीं नींद की गोली खाकर सो गए हो। यदि सो भी गए हो तो आप लोग बता देने का है। तो इन्होंने ये जो कच्चा और बिना तैयारी का जो फैसला लिया है, तो मैं समझती हूँ कि अभी हाल ही में कुछ समय के बाद जिन 5 राज्यों में असेंबली का इलेक्शन अनाउंस होने वाला है, उन राज्यों में तो इनको वहां की जनता जरूर सजा देगी। और इसकी सजा यही नहीं, 5 राज्यों में सन 2019 में लोकसभा का आम चुनाव होगा, तो उसमें भी इसकी तकड़ी सजा आप लोगों को जरूर मिलेगी। और मान्यवर, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन्होंने अब बैंक से पैसा निकालने के लिए शाही लगाने का भी प्रावधान किया है कि भाई वो कहीं दोबारा ना आ जाए। मैं समझती हूँ जो शाही लगा रहे हैं उसकी वोटिंग अभी हो जाए, जो सन 2019 में इलेक्शन होने वाले उसकी वोटिंग अभी हो जाए, मालूम हो जाएगा कि जनता आपके इस फैसले के साथ में है या नहीं। तो मान्यवर, जो भी मैंने अपनी बातें रखी हैं और मेरे से पूर्व में विपक्ष के जिन माननीय नेताओं ने भी अपनी बातें रखी हैं, सरकार की ओर से भी बातें रखी गई हैं, वो तो उनकी मजबूरी है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के फैसले के खिलाफ जाएंगे तो अगले दिन ही उनकी मिनिस्ट्री चली जाएगी। उनकी मजबूरी है, उनके लिपापोती उनको करनी है। मान्यवर, जो भी मैंने अपनी